So good evening class. So from today onwards we will have to start exercise 8.3 of chapter 8 trigonometry CBSE class 10. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमको देखने होंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है कि जब हम साइन 90 में से कुछ भी थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है हमारे कॉस थीटा के, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ साइन 90 माइनस 18 डिग्री अपन कर रहे हैं, ठीक है, थीटा की जगह हमने क्या रख दिया 18 डिग्री, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, कॉस 18 डिग्री के। आई बात समझ में। सिमिलरली जब मैं कॉस 90 माइनस थीटा करूंगी तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझ लो कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। सेकंड जो है वो है हमारा tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। वैसे ही जब हम कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा की। थर्ड जो है वो है हमारा sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से हमको लर्न होने चाहिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस पे देखें तो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखो, या तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेती हूँ या तो मैं नीचे वाले को साइन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। किसी को भी मैं कन्वर्ट करूंगी तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। देखो, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन है, इसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं क्या करूंगी साइन 90 माइनस थीटा करूंगी। अब वो थीटा कितना होगा वो कैसे पता चलेगा, तो देखो 90 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 18 आएगा, ठीक है। वो हमको देखने की भी जरूरत नहीं, नीचे में जो वैल्यू रहती है ना मोस्टली उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ऊपर वाला वैल्यू जो है वो नीचे वाले वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर नीचे 72 है ना तो जब मैं 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये होता है। लेकिन अगर एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे अपन, हमको चाहिए कितना, 18 चाहिए, ठीक है, हमको 18 चाहिए। तो 19 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मान लो 19 में से मैं a सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो इस a को मैं इधर भेज रही हूँ और इस 18 को मैं इधर लेके आ रही हूँ, क्योंकि हमको पता ही नहीं ना 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा। तो 19 में से हम मान लो a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल टू 18, ये a इधर आया तो प्लस हो गया और ये 18 इधर आया तो माइनस हो गया। 19 में से 80 गया, 72 डिग्री आया। तो 90 में से जब हम 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 18 आएगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता कि वो थीटा वाला वैल्यू कैसे लाना है, ठीक है। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे में अगर 72 है तो बेशक हम ऊपर 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ऊपर में जो थीटा वाला नीचे है ना वो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देख लो, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, यानी कि कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो ये देखो, ये कॉस 72 कट गया, क्या बचा हमारे पास 1, तो ये हमारा 1 क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लो, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या तो इसको कर लो। जिसको भी करोगे ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी थीटा से, यानी कि 90 डिग्री से माइनस वो हो जाएगा। इसको देखना है tan 26 डिग्री है, इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, tan 90 माइनस क्या होगा 64 हो जाएगा अपॉन cot 64 डिग्री। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan 90 में से 64 गया, यानी कि cot tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot 64 डिग्री अपॉन पहले से क्या है हमारे पास cot 64 डिग्री है। ये भी गया, ये भी गया, कितना आया 1। इसका भी आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। इन दोनों को रिपीट करो, देन आई विल एक्सप्लेन द थर्ड क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट
सॉल्यूशन वी हैव इज cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 42 डिग्री आ जाएगा। या फिर हम साइन 90 माइनस 48 करेंगे तो भी cos 42 डिग्री आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, अभी हम यही वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो साइन 42 में से साइन 42 किया तो 2 आम थे, 2 आम किसी को दे दिए तो कितना आम बचा तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बचा भाई, तो ये हो जाएगा 0। इसका आंसर आ गया 0। इसको देख लेते हैं, कोसेक 31 है, इसको अभी 31 डिग्री रहने देते हैं। सेक 59 डिग्री है तो इसको हम क्या करते हैं, सेक 90 माइनस 31 डिग्री, जस्ट इसके इधर वाला ही होगा और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होगा। कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, ठीक है, ये भी हो जाएगा। कोसेक में से कोसेक चला गया, 31 में से 31 चला गया तो 0 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है नहीं देखो, cos 90 में से हमने 42 सब्ट्रैक्ट किया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हमने साइन वाला किया था, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 42 और इधर साइन 42 पहले से था, 48 होता है हमारे पास, ऊपर है भी क्या 48 ही है। लेकिन देखो कंफ्यूजन ये नहीं होना है, जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 48 ही आएगी, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम साइन 42 कर देंगे उसको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आती है ना, हमको वो नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, cos 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन थीटा होगा, तो जो थीटा है ना हमको वो थीटा की वैल्यू लिखनी है, ना कि जो सब्ट्रैक्ट होकर की वैल्यू आ रही है, वो नहीं लिखना है अपन को। 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 आएगा, बेशक 48 आएगा, लेकिन इसका जब हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं तो cos कन्वर्ट होगा साइन में, तो जो थीटा है ना यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को कि ये तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा तो 48 आना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि साइन 90 में से जब हम थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा 42 है, सिर्फ 42 आएगा।